एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। आज हम क्लास 7 के चैप्टर 3 की वर्कशीट 3 करेंगे। वर्कशीट 3 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हमें इन डेसिमल नंबर्स को, जो ये डेसिमल नंबर गिवन है, इनको हमने रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अभी हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट है 0.25। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। रेशनल नंबर मतलब जो नंबर हमारा P अपॉन Q के फॉर्म में होता है उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो इसको हम अब कन्वर्ट करेंगे P अपॉन Q के फॉर्म में। 25, ये देखो बेटा, इधर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है 1 2। यहाँ पे हम डेसिमल जब ऊपर से हटाएंगे तो यहाँ पे हम 1 के साथ 2 0 लगा देंगे, इट मीन्स 100। कितने डिजिट के बाद डेसिमल है 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे जो है नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 में कितनी जीरोज होती हैं 2, यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब आप इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करोगे। लोवेस्ट टर्म में मतलब अब आप ऐसे कैसे कटिंग करोगे, देखो 5 के टेबल में 25 जाता है, 5 5 जो 25, 5 2 जो 10 और 0। फिर अगेन ये 5 के टेबल से चला जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। आप डायरेक्टली इसे 25 के टेबल से भी कट कर सकते हो। ठीक है, आपका आंसर आ गया 1/4। तो ये है आपका, पहले आप रेशनल नंबर में इसको कन्वर्ट करोगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी, फिर इसके बाद आप इसको लोवेस्ट टर्म में लिखोगे, तभी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू सेकंड पार्ट। आपने डेसिमल नंबर्स को ना ऐसे नीचे कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, है ना, डेसिमल हटा के कितनी जीरोज आती हैं नीचे, ये आपने 5th क्लास में ऑलरेडी सीखा हुआ है। ये आपका कॉन्सेप्ट एक तरीके से रिकॉल हो रहा है। वहाँ पे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे, यहाँ पे हम रेशनल नंबर में कर रहे हैं। ठीक है, नाउ कम टू -0.052। दिस इज सेकेंड पार्ट। माइनस बेटा एज इट इज़ रहेगा। अब हमें यहाँ पे अगर डेसिमल हटाना है यानी 52 आ जाएगा हमारा। 0 0 का कोई मतलब नहीं है बेटा डेसिमल हटने के बाद, है ना। किसी नंबर के अगर फ्रंट में 0 हो तो 0 का कोई मतलब नहीं अगर हमने डेसिमल हटा दिया हो तो। ठीक है, अब डेसिमल देखो कितने डिजिट के बाद है, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद है तो 3 0 लिखो यहाँ पे, 1 2 3 फिर 1 लगा दो, इट मीन्स 1000। कितना आ गया 1000। अब आप इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, चलो देखते हैं। 4 के टेबल में ये जा रहा है, येस, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 2 रिमेनिंग, फिर 20 हो गया, 4 5 जा 20, 13/250 इज द आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। 7 पॉइंट, यहाँ पे माइनस बेटा एज इट इज़ रहेगा, माइनस लगाना है अपने। ठीक है, क्योंकि माइनस था तो माइनस आपका एज इट इज़ रहेगा। 7.50। अब इसमें देखो बेटा कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद है, तो 750 बन जाएगा ये। अब ये वाली जीरो रिमूव नहीं करनी है आपने, जो राइट हैंड साइड में जो जीरो होगी ना बेटा लास्ट में, वो नहीं रिमूव कर सकते आप, उससे तो वैल्यू आपका नंबर ग्रेटर हो रहा है, ये तो आपकी नंबर की वैल्यू को बढ़ा रही है। अगर यहाँ पे जीरो है, इस साइड जीरो है, तो इससे थोड़ा कोई फर्क पड़ रहा है नंबर में, ये वाली जीरो मत रिमूव कर देना। ठीक है, कितने डिजिट के बाद डेसिमल है 1 और 2, 2 0 पुट करो और उसके बाद 100। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं 25 के टेबल में चला जाएगा, 25 3 जा 75, 0 एज इट इज़, 25 4 जा 100। अभी भी ये जाएगा 2 के टेबल से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ऐसा नहीं है बेटा कि आपको बिगर नंबर से ही डायरेक्टली कट करना है। अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर से समझ में आ रहा है कि उससे आप काट सकते हो, फिर उसके बाद आपको तब तक बेटा इसको लोवेस्ट टर्म में करना है जब तक ये जो दोनों नंबर है आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इनके बीच का कॉमन फैक्टर 1 ना रह जाए। मैंने आपको लोवेस्ट टर्म जो है मेरी प्रीवियस वर्कशीट में भी समझाई थी कि लोवेस्ट टर्म का मतलब होता है कि तब तक आपने जो है उसको डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट नंबर से, या तो आप डायरेक्ट HCF निकाल के कर दो, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे कटिंग मेथड यूज कर सकते हो। तो इनके बीच अब कॉमन फैक्टर 1 है तो यहाँ पे आपका एक क्लोज हो गया। सेम 1/4, 1 और 4 में ओनली कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये नंबर आपका यहीं पे जो है लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये आ गया आपका 15/2। अब ये देखो 15 और 2 के बीच में बेटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जो इन दोनों नंबर को सेम नंबर जो है डिवाइड कर सके। ठीक है, नाउ कम टू फोर्थ पार्ट। -2.15 माइनस एज इट इज़ रखिए, 215 हो गया क्योंकि हम डेसिमल हटाएंगे, तो कितनी 0 1 और 2 0, और यहाँ पे कितना हो गया 1 लगा देंगे। अब हम इसको कटिंग करते हैं। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 0, और तो ये किसी के टेबल में जाएगा नहीं बेटा। 43/20 इज़ द आंसर, और माइनस आपको एज इट इज़ ही रखना है। ठीक है, नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट।
फिफ्थ पार्ट में है 0.036। अब यहाँ पे आप 36 लिखो, 0 फ्रंट में है, कोई वैल्यू नहीं है। अब आप यहाँ पे 0 0 कितनी 0 1 2 3 3 डिजिट के बाद 3 zeros विल बी हेयर। उसके बाद आप 1 लगा दो, ये बन गया 1000। अब आप इसको कटिंग करते हैं हम, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 2 लेफ्ट और हुआ 20 बन गया, 4 5 जा 20 0। अब देखो ये क्या 3 के टेबल में या 9 के टेबल में जा रहा है, नहीं। सो आंसर विल बी 9/250। ये आंसर हो गया 9/250। ठीक है, नाउ कम टू 6 पार्ट। -9.6 माइनस एज इट इज़ लिखिए, 96 हो जाएगा क्योंकि अब हम डेसिमल हटाएंगे तो एक डिजिट के बाद है तो 1 0 लगेगी, फिर 1, ये 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 1 लेफ्ट और हुआ 16 बन गया, 2 8 जा 16। अब ये 5 के टेबल में तो बिठाएगा नहीं 48, तो 48/5 इज़ योर आंसर। नाउ कम टू 7th पार्ट। 31.25, 31 और माइनस बेटा ये एज इट इज़ लिख देना, माइनस यहाँ पे मैंने लगाया नहीं तो माइनस आपने एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी ये माइनस था, आपका माइनस एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे माइनस था, ये यहाँ पर भी माइनस एज इट इज़ रहेगा 4th पार्ट में। 6 पार्ट में भी आपका माइनस ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ये 25, क्योंकि हम डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल की नीड नहीं है। डेसिमल 2 डिजिट के बाद है बेटा 1 2 zeros विल बी हेयर। उसके बाद आप 1 लगा दो यहाँ पे, यानी कि 100। अब इसको हम 5 के टेबल से कटिंग कर देते हैं, और आपको दिख ही रहा होगा बेटा जिस भी नंबर के 1s प्लेस पे 0 या 5 हो, 5 से 5 के टेबल में आएगा, वो 5 से डिविजिबल होगा। सो 5 2 जा 10, 0 एज इट इज़, 5 6 जा 30, 1 लेफ्ट ओवर, देन 12, 5 2 जा 10, देन 2 लेफ्ट ओवर 25, 5 5 जा 25। अभी फिर से जाएगा 5 के टेबल में, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 1 लेफ्ट ओवर 12, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। उसके बाद अभी डिवाइड नहीं होगा, 125/4 इज़ द आंसर। उसके बाद 1 लगा दो क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। अब इसको हम 4 के टेबल से कर देते हैं, 4 2 जा 8, 2 लेफ्ट ओवर 20, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 3 तो जाएगा नहीं बेटा तो 0 पुट करेंगे, 4 8 जा 32। उसके बाद ये नहीं जाएगा, अब ये 408/25 इज़ द आंसर। नाउ कम टू 9th पार्ट। 0.107, 107 बेटा एज इट इज़ लिख दो, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, ये 0 आगे नहीं लगानी। सो कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 और 2 3, सो 3 zeros यू हैव टू पुट हेयर, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट 1 here, इट विल बिकम 1000। अब देखो क्या ये आपका किसी के टेबल में आ रहा है, 107 और 1000 किसी एक नंबर के टेबल में आएंगे, ये हम देख लेते हैं। ये किसी नंबर के टेबल में नहीं आएंगे बेटा, तो आंसर हो जाएगा 107/1000। होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। पहले आपने बेटा इनकी डेसिमल हटाने हैं। डेसिमल हटाने के लिए आप फिर डिनोमिनेटर में जो है जितनी डिजिट के बाद डेसिमल होगा उतनी जीरोस लगाइए, फिर 1 लगा दीजिए, फिर उसके बाद वो 10 का मल्टीपल बन जाएगा। उसके बाद आपने उसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। लोवेस्ट टर्म में अगर आप कटिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि पहले जिस भी नंबर से आपकी बात जो है तब तक आप डिवाइड करेंगे जब तक जो है दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 और कोई नंबर ना हो, ओनली 1 रह जाए। जब कॉमन फैक्टर आपका 1 रह जाएगा दोनों नंबर में, उसके बाद आप वहीं पे उसको लेफ्ट आउट करेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। ऐड द फॉलोइंग डेसिमल्स। बेटा ये आपने ऑलरेडी 5th क्लास में किया हुआ है, सो हम कैसे करेंगे इसको देखो। फर्स्ट पार्ट ये जो है 2.5, 7.51, 11.501 मैंने आपको बताया था कि आपने ऑलरेडी ये 5th क्लास में किया है, अभी अभी मैंने बताया आपको। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सारे नंबर को लिख लेंगे यहाँ पे 2.5। पहली बात तो इसमें ना बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि अब लिखना कैसे इसको। पहले तो आप इसे कॉलम में बेटा कॉलम में राइट करो। जब आप इसको कॉलम में लिखोगे एक तरीके से, उसके बाद आप जो है इनको ऐड कर पाओगे। लिखना कैसे इसको, अब यहाँ डेसिमल है ना, ये डेसिमल आप ये लगा दो। डेसिमल के जस्ट बाद यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 पुट करेंगे, ये 5 और देन 1। अगेन यहाँ पे ये वाला डेसिमल आप यहाँ पे लगाओ, डेसिमल के इधर है 1 फिर 1, उसके बाद यहाँ है 5 फिर 0 फिर 1। अब इनको ऐड कैसे करना है, आप इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। लाइक डेसिमल का मतलब क्या होता है कि कितनी डेसिमल प्लेसेस कितने हैं इस वाले नंबर में, हाईएस्ट डेसिमल प्लेसेस इस वाले नंबर में है 3, कितने 3, तो इसको भी 3 में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। इसको भी 3 प्लेसेस तक कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ 2 टाइम 0 लगाएंगे। अब ये आपका लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है। अब आप इसको ऐड कर लो, नॉर्मल जैसे एडिशन करते हैं। सो ये हो गया 1 1, 5 5 10 और 5 15, यहाँ पे 1 कैरी ओवर करेंगे, 7 2 9 और 1 10 और 1 11, 1 कैरी ओवर 1 1 2,
सो यहाँ पे फिर आप डेसिमल लगा दो। सो आंसर हो गया आपका 21.511। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पहले आप इनको जो है कॉलम में एडजस्ट करो। अब ये 12 है, ठीक है बेटा, ये तो आपका होल नंबर है, यानी कि ये आपका नेचुरल नंबर दिया हुआ एक तरीके से, तो ये डेसिमल नंबर नहीं है, तो आप इसको पहले एज इट इज़ लिख दो 12। उसके बाद है 5.96। तो बेटा यहाँ डेसिमल यानी कि इधर ही होगा, कहीं इधर ही होता है डेसिमल, नेचुरल नंबर या होल नंबर जब आप लिखते हो उसके बाद यहाँ पे डेसिमल आता है ना, तो इसमें तो डेसिमल दिया नहीं हुआ, तो मैंने यहाँ पे डेसिमल लगाया, 5 इधर आ जाएगा और 9 और 6। उसके बाद यहाँ पे डेसिमल आया, 3 इधर है, 0, 7 और 6। अब देखो किस नंबर में हाईएस्ट डेसिमल प्लेसेस पे नंबर है, या इस वाले में 1 2 3। सो इसको भी आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक कन्वर्ट करो, लाइक डेसिमल में 0 लग जाएगा। इसमें तो तीनों ही प्लेसेस पे आपको 0 राइट करना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू ऐड दिस, जैसे नॉर्मल ऐड करते हैं, नॉर्मल एडिशन, आप वैसे ऐड करो। पहले आप कॉलम में अरेंज करो, और कॉलम में अरेंज कर लोगे, नंबर को बिल्कुल राइट लिखोगे ना कॉलम में, तो आपका एडिशन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। सो ये आंसर हो जाएगा बेटा 6, 7 और 6 13, 1 कैरी ओवर 9 और 1 10, देन 1 कैरी ओवर 5 to 7 1 8, 11, 1 और 1 2, 21.036। सो आंसर हो गया 21.036। ठीक है, नाउ कम टू थर्ड पार्ट। 9.08 पहला नंबर लिखा, फिर 19.76 को पॉइंट लगाओ पहले, फिर इसके डेसिमल के प्लेसेस है 7 6, फिर इसके बाद जस्ट बाद 9 है, फिर यहाँ 1 है, उसके बाद 20.54 पॉइंट यहाँ पे लगाओ डेसिमल, फिर 5, फिर 4, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है। अब यहाँ तो देखो बेटा ये सारे हैं ही लाइट डेसिमल में, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सबके जो है 2 डेसिमल प्लेसेस तक डिजिट लिखी हुई हैं। 8 6 14, 14 और 4 18, 7 1 8 और 5 13, देन 1 9 और 1 10, 9 19, 2 1 3 और 1 4, 49.38। सो आंसर हो गया 49.38। होप आपको क्लियर हो रहे होंगे बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस। उसके बाद कम टू फोर्थ पार्ट 3.009, उसके बाद ये यहाँ पे डेसिमल लगाओ, फिर 592 जस्ट आफ्टर है डेसिमल के बाद, यहाँ पर 0 है, यू हैव टू राइट हियर 0। आफ्टर दैट इधर देखो यहाँ पे डेसिमल एज इट इज़ लिखो 745, और डेसिमल से जस्ट बिफोर है 4 देन 1। उसके बाद अब आप इनको ऐड करो, जनरल ऐड करो बेटा। डेसिमल प्लेसेस पे हमें लाइट डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत है, या फ्रंट में 0 लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। 9 और 2 11 और 5 16, 1 कैरी ओवर, 9 और 1 10 और 4 14, 1 5 और 1 6 और 7 13, 1 कैरी ओवर, 3 1 4 4 8, then 1। योर आंसर विल बी 18.346, 18.346। Now come to next part, fifth part। अगेन कॉलम में अरेंज करो, 19 एज इट इज़, क्योंकि होल नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे आप डेसिमल लगा दो, क्योंकि होल नंबर के बाद में ही डेसिमल लगता है। उसके बाद यहाँ पे आप डेसिमल लिखो 9.5 का, और डेसिमल के जस्ट आफ्टर 5 है और जस्ट बिफोर 9 है। उसके बाद यहाँ पे आप पॉइंट लगा दो, इसके जस्ट आफ्टर 0 है बेटा, देन 6 है, यहाँ पर 2 है, देन 1 है। इस वाले में देखो यहाँ पे डेसिमल लगाओ, जस्ट आफ्टर 9 है, देन उसके बाद यहाँ पर 2 है, फिर 1 है, इधर जस्ट बिफोर 7 है, देन 1। अब इनको ऐड करो बेटा, पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो। कितने प्लेसेस तक, यहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम देखो यहाँ पे है 3 प्लेसेस तक, तो कन्वर्ट करो सबको 3 प्लेसेस तक, 0 पुट करो। हेयर यू हैव टू ऑल्सो राइट 0, देन हेयर ऑल्सो 0। नाउ ऐड देम, 1 6 और 2 8, 9 और 5 14, 1 कैरी ओवर, 9 और 1 10 और 9 19, 2 21 और 7 28, 2 2 3 4 5। यहाँ पे आप डेसिमल लगा दो। अब आंसर आ गया आपका 58.481। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है। सो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है मल्टीप्लीकेशन। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है 2.9 मल्टीप्लाई बाई 3.5, ठीक है। तो आप यहाँ पे बेटा नॉर्मल वो करो मल्टीप्लीकेशन। आप यहाँ पे आप भूल जाओ कि डेसिमल है भी,
डेसिमल को आप हटाओ, नॉर्मल आप मल्टीप्लिकेशन करो। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 4 14, 0 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 और 2 8, देन प्लस 5 7 4 11, 8 1 9 और 10, 1015 आ गया। अब इसको राइट कैसे करना है आपने ये देखना है, ठीक है। 29 इंटू 35 मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 1015। अगर यहीं पे मैं डेसिमल लगा दूं तो अब आंसर क्या आएगा, देखो कैसे राइट करना है आपने। ये जो 1015 है ना, इसको आप एज इट इज़ लिख दो। अब उसके बाद ये देखो कि डेसिमल लगेगा कहाँ। देखो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो क्या करते हैं बेटा, दोनों को ऐड कर लेते हैं। कितना हो गया, 1 और 1 2, तो 2 डिजिट के बाद आपने यहाँ पे डेसिमल लगाना है, यहाँ पे। ये आंसर हो गया आपका 10.15। 10.15 इज योर आंसर। ये सेम क्वेश्चंस आपने क्लास 5 में किए हुए हैं। सो डीएवी में जो क्लास 5 की जो बुक है आपकी, उसमें आपने डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन सीखा हुआ है, उसमें एज इट इज ही है, सेम है ये, ठीक है। 37 मल्टीप्लाई बाय 12.76, इसको भी बेटा एज इट इज मल्टीप्लाई करो, डेसिमल हटा के। 7 6 जा 42, 7 7 जा 49 और 4 53, 7 2 जा 14 और 5 19, 7 1 जा 7 और 8, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और 1 22, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 1 जा 3, ऐड करो 2, 8 और 3 11, 9 10 और 2 12, 8 8 16 और 1 17, 3 और 1 4। अब 37 मल्टीप्लाई 1276 विदाउट डेसिमल आपका आंसर आया 47212। और जब आप यहाँ पे देखो डेसिमल कितनी डिजिट के बाद है, इसमें तो बेटा डेसिमल है ही नहीं, इसी के बाद पॉइंट लगा हुआ है कितनी डिजिट के बाद 2, तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से आप कितनी डिजिट काउंट करेंगे, 2 1 और 2, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सो ये आपका आंसर हो गया। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन। 0.84 मल्टीप्लाई बाई 8.8, इसमें भी आप विदाउट डेसिमल के इसको मल्टीप्लाई करो, डेसिमल हटा दो। 8 4 जा 32, 8 8 जा 64 और 3 67, 0 8 4 जा 32, 8 8 जा 64 और 3 67, 2 7 और 2 9, 7 6 13, 6 और 1 7। सो 84 मल्टीप्लाई बाई 88, 7392 आया है। फिर यहाँ पे आप डेसिमल देखो, अगर जब डेसिमल लगा देंगे सो कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 के बाद यहाँ पर है और 1 के बाद यहाँ पर है, तो 2 और 1 3, सो 3 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगाओ लेफ्ट हैंड साइड से, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस विल बी योर आंसर 7.392। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट। 2.56 मल्टीप्लाई बाई 11.09। सो इसमें जो है आप ऐसी डेसिमल हटा दो, 4 डिजिट का इसको हम अपर साइड लिख लेते हैं। देन 256 मल्टीप्लाई करो, 6 9 जा 54, 6 0 0 5, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, देन 0, 5 9 जा 45, 4, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, देन 2 zeros, 2 9 जा 18, 1 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब इनको ऐड करो, 4 5 और 5 10, 6 और 4 10 और 11, 8 19, 6 5 11, 12 और 13, 5 2 7 और 1 8 2। सो ये आ गया आपका आंसर। सो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे राइट करोगे कि 256 मल्टीप्लाई बाई 1109 आ रहा है 283904। सो अब आप जब यहाँ पे डेसिमल लगाओगे, सो डेसिमल आप दोनों नंबर्स के काउंट करो, 1 2 3 4, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 2 डेसिमल के बाद लेफ्ट साइड से देखना है आपने बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से, 1 2 1 2 4 हो गए। सो 4 नंबर्स के बाद आप यहाँ पे डेसिमल लगा दो, 1 2 3 4, एग्जैक्ट यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर, 28.3904 इज़ योर आंसर। सो नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट,
फिफ्थ पार्ट में देखो कैसे करना है। फिफ्थ पार्ट में 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 12.4, 15.7, 13.2। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। चलो विदाउट डेसिमल के जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करो। 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 14 और 2 16, 7 1 जा 7 और 8, 5 4 जा 20, 2 5 2 जा 10 और 2 12, 5 1 जा 5 और 1 6, 2 0, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। इनको ऐड करो, 8 6, 10 और 4 14, 6 2 8 9 1, 19468 आ गया। सो 19468। सो ये कितने के बाद डेसिमल आएगा, ये देखो 1 और 2, 1 और 2 के नंबर के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे आ जाएगा 194.68 मल्टीप्लाई बाय 13.2। ठीक है, अब इस नंबर को आपने 13.2 से मल्टीप्लाई करना है। 1 और 1 2 के बाद आ गया बेटा यहाँ पे डेसिमल। अब मल्टीप्लाई करो, अभी डेसिमल हटा के आप मल्टीप्लाई करो इसको 132 से। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 3 0, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18 और 2 20, 3 4 जा 12 और 2 14, 3 9 जा 27 और 1 28, 3 1 जा 3 और 2 5, then 2 0, 1 8 जा 8, 1 6 जा 6, 1 6 7 17, 8 और 4 12, 12 6 18 और 19, 8 और 3 11, 12 और 4 16, 9 10 और 5 15, 1 और 1 2। सो आंसर आ गया, ये आंसर है 2569,776। अब ये देखो बेटा, यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद है, 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद है, तो टोटल कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे? 69776। 2 डिजिट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट के बाद है, यहाँ पे तो 3 डिजिट के बाद 1 2 3। सो ये आंसर हो गया 2569.776 इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। पहले आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करो विदाउट डेसिमल, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो है डेसिमल देखो दोनों नंबर्स में कितने मिलके हो रहा है, कितने डिजिट के बाद उनको प्लस कर दो और उतने नंबर के बाद आप डेसिमल पुट करो लेफ्ट हैंड साइड से। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ फर्स्ट पार्ट 5.49। देखो दोनों डेसिमल नंबर नहीं है, ये होल नंबर है। तो जब यहाँ पे आपका एक होल नंबर हो यानी कि नेचुरल नंबर हो और एक डेसिमल नंबर हो तो नॉर्मल डिवीजन करो। या आपने ऐसे क्वेश्चन जो है 5th क्लास में किए हैं, 5th में दिया हुआ है डीएवी की बुक में डेसिमल का डिवीजन। सो अब हम करेंगे इसको नॉर्मल डिवीजन जैसे करते हैं। 9 6 54, 5 उसके बाद 0। लेकिन यहाँ पे पहले आप ध्यान रखो यहाँ पे डेसिमल है तो पहले आप यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे। यहाँ पे पॉइंट दिया तो आप पॉइंट लगाओगे। अब 0 आ गया, 50 बन गया। 9 5 जा 45, 5 देन 4, 9 6 जा 54, 0 बचेगा। देन उसके बाद आप यहाँ पे 9 9 1 जा 9। सो ये आपका डिवीज़न आ गया। इसमें इजीली डिवीज़न करना था तो आपका जो क्वेश्चन आया है वो है 6.561। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नॉर्मल डिवीज़न करनी है अगर एक होल नंबर हो और एक डेसिमल का नंबर हो। दोनों डेसिमल नंबर होते हैं तो उसका पैटर्न दूसरा होता है, उसका मेथड दूसरा होता है। उसमें कैसे डिवीज़न करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ अभी। चलिए सेकंड पार्ट है। अब देखो इसमें दोनों ही डिवीज़न के हैं, दोनों ही डेसिमल के हैं, सॉरी दोनों ही डेसिमल में डिवीज़न करना है। तो इसको आप कैसे राइट करोगे? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती? डिवाइडेड बाय 0.2 है तो 0.2 नीचे आ जाएगा बेटा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है देखो, इसमें कितने डेसिमल के, यहाँ पे देखो जब हम डेसिमल हटाते हैं, मैंने मान लो ऊपर वाले का डेसिमल हटाना है तो यहाँ पे जो है कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? 1 डिजिट के बाद 0 लगा और फिर 1 यानी कि 10 से मल्टीप्लिकेशन होगा। सेम नीचे वाले नंबर में देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो कितनी जीरो ऊपर लगानी पड़ेगी? 1 0 तो 10।
सो इस वाले का बेटा जो है जब हम डेसिमल हटाएंगे ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा, और जब न्यूमरेटर का डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा। अब आप इसको कट कर दो, सॉल्व कर दो। 10 से बेटा 10 चला गया, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, उसके बाद 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। सो 32 इज़ योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले आप दोनों नंबर जब डेसिमल में दिए हो ना तो उसमें ऐसे ही करते हैं, पहले आप डेसिमल को रिमूव करो, उसके आप नॉर्मल जो है इसका सोल्यूशन करो। जैसे सॉल्व करते हैं 0.015 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज योर थर्ड पार्ट। अब बेटा ये देखो एक ये कंप्लीट होल नंबर दिया हुआ है आपको, नॉर्मल डिवीजन करो। अब यहाँ देखो यहाँ 0 है तो 0 एज इट इज़ लगा देंगे, उसके बाद पॉइंट है, फिर देखो 0 है देन 0 लगेगा बेटा क्योंकि जाएगा नहीं, उसके बाद 1 है, 1 भी नहीं जाएगा तो 0 लगेगा। अब 15 जाएगा तो 3 5 जा 15। सो आपका आंसर हो गया 0.005, है ना। जब तक हमारा फर्स्ट डिवीज़न जब हम करते हैं तब तक हमारा कंप्लीट नंबर ना आ जाए डेसिमल के बाद, तब तक हम उसके प्लेस में जो है 0 यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे 0 एज इट इज़ था, यहाँ आ गया, डेसिमल लगा दिया, 0 नहीं जाएगा तो बेटा 0 लग गया यहाँ पे। उसके बाद 1, देखो फ्रंट वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 1 नहीं जाएगा तो अगेन 0 लगेगा, फिर 15 बना, देन ये 3 5 जा 15 जाएगा, तब ये आपका आंसर आ गया 0.005। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी सेम है, होल नंबर से डिवीज़न है। अगेन यहाँ पे आप 0 लगाइए, फिर 0, उसके बाद ये 0, मैं थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ इसको, ज़ीरो डेसिमल। अब ये 0 नहीं जाएगा तो इसके लिए यहाँ पे हम 0 लगाते हैं, 1 भी नहीं जाएगा क्योंकि स्मॉलर रहेगा 12 से, तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। उसके बाद 14, 12 1 जा 12, देन 2 लेफ्ट ओवर 0, 20 हो गया। हम ट्राई करते हैं तब तक सॉल्व करने की जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा, यह आपने लास्ट वर्कशीट में सीखा है। सो 12 1 जा 12, देन अगेन 8, 12 6 जा 72, देन अगेन 8, देन 12 6 जा 72, देन अगेन 8। आप ये देखो 6 कंटिन्यूशन में आता जाएगा, 80 बन गया, देन 8, ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा। आप ये देखो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा है, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन से वाला डेसिमल है, ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी यहाँ पे देखो 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, आपका रेपिटेशन हो रही है किसकी, 6 डिजिट की। तो जो इसका आंसर होगा, अब उसके आंसर में आपने क्या लिखना है, ये देखो। सो जो इसका क्वेश्चन है वो है, ये कंटिन्यूशन में बेटा चलता रहेगा, 0.0011। कौन सी डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, 6। सो 6 के ऊपर हम बार लगा देंगे, जिस भी डिजिट की रिपीटेशन होता है ऐसे रिपीट होगा तो उसके ऊपर हम बार पुट कर देते हैं। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट, 0.0274। एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पे फिफ्थ पार्ट। सेवन टू डिवाइडेड बाय 0.008, दोनों ही डेसिमल में है तो इनको हम कैसे राइट करेंगे, हम इनको राइट करेंगे 0.02472 डिवाइडेड बाय 0.008, ठीक है। अब हम इनका डेसिमल हटाएंगे तो ये नंबर एज इट इज़ लिखो 2472 और 8 एज इट इज़, क्योंकि फ्रंट वाले जो 0 हैं राइट साइड में जो इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन अब देखो कितने के बाद डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल है, 1 2 3 4 5। सो 5 टाइम 0 यहाँ लगाओ, 1 2 3 4 5, फिर 1 लगा दो, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर है 1 2 3, 3 के बाद है तो इसका वाला जो है मैंने क्या बताया था, जब इसका डेसिमल हटाएंगे तो न्यूमरेटर में जाएगा 1 2 3 देन 0। बेटा 3 0 से 3 0 गई, उसके बाद जो है देखो 8 के टेबल में जा रहा है, यस चला जाएगा, 8 3 जा 24, 7 नहीं जाएगा 0, 8 9 जा 72। सो 309 बाय 100, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे 100 में 2 zeros हैं, अब इसको मेरे को डेसिमल में वापस कन्वर्ट करना है
है ना बेटा। इसको कंप्लीट सॉल्व करना है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से, सो कितने डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा? 1 2 डिजिट के बाद। सो योर आंसर विल बी 3.09। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू 6 पार्ट, 51.51 डिवाइडेड बाय 0.17। इसको भी आप ऐसे ही करो, 51.51 0.17 हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसका डेसिमल हटाओ, तो यहाँ से डेसिमल हटा दो, यहाँ से भी हटा दो। इसका जब डेसिमल हटाएंगे तो 2 डिजिट के बाद है, तो 20 यानी कि 100, 20 100 में होती हैं। नाउ अगेन 1 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 17 के टेबल में चला जाएगा, 17 3 जा 51, 5 नहीं जाएगा, देन 0, ये अगेन 51 बन गया, 17 3 जा 51। सो आंसर विल बी 303 इज योर आंसर। इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो, आंसर भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी लिख सकते हो। यहाँ पे भी आप क्वेश्चन की जगह आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन किया था तो मैंने इसे यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया इसका। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, वर्कशीट 3। सो ये नॉर्मल है बेटा, सेम पैटर्न है, आपने क्लास 5 में किए हुए इस तरह के क्वेश्चंस, बस ये थोड़े से रिपीट हुए हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है रिकॉल हो रहा है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।